ज्ञान का अथाह सागर, भक्ति का अमृत और दिव्यता का अद्भुत संगम, जहाँ हर कथा में छुपा है आध्यात्मिक रहस्य और हर शब्द में बसी है भगवान की महिमा। स्वागत है आपका श्री हरि ज्ञान सागर में, जहाँ हर कहानी आपको ले जाएगी एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर। ज्ञान जो जीवन बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी ध्वनि क्या हो सकती है जो केवल अपने कंपन से असुरों की विशाल सेनाओं को भयभीत कर दे? वह शक्ति क्या है जो एक क्षण में अंधकार को प्रकाश में बदल देती है? वह स्वरूप क्या है जिसके मस्तक पर अर्धचंद्र की आभा सूर्य की तरह चमकती है? आज हम आपके सामने ला रहे हैं नवरात्रि की तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा की रहस्यमयी, शक्तिशाली और आध्यात्मिक कथा। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहे। मित्रों, कथा बहुत प्राचीन है। जब समय की धारा में सृष्टि एक भयंकर संकट से जूझ रही थी, उस समय एक दैत्य राजा महिषासुर ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध योगी और यहाँ तक कि साधारण मनुष्य भी उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। महिषासुर का अहंकार आकाश को छू रहा था। उसने स्वयं को अजय घोषित कर दिया था और उसकी सेना का कोई सानी नहीं था। उसकी क्रूरता ने प्रकृति के संतुलन को ही डगमगा दिया था। नदियां सूख रही थी, वन जल रहे थे और धरती पर हाहाकार मच गया था। देवता ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष अपनी व्याख्या रखी। त्रिदेवों ने गहन चिंतन किया और यह निश्चय किया कि इस भयंकर संकट का अंत केवल एक ऐसी शक्ति कर सकती है जो सृष्टि की समस्त ऊर्जाओं का संगम हो। तब त्रिदेवों ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया। ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शिव की संहार शक्ति एक बिंदु पर एकत्र हुई। उस तेजस्वी प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा, जो 9 रूपों में अवतरित हुई ताकि सृष्टि के हर कोने में फैले अंधकार को नष्ट किया जा सके। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन में माँ शैलपुत्री, जो पर्वतों की पुत्री और प्रकृति का प्रतीक है। दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी, जो तप और साधना की मूर्ति है। और तीसरे दिन पूजी जाती है माँ चंद्रघंटा, जिनका स्वरूप शक्ति, शांति और रहस्य का अनूठा संगम है। माँ चंद्रघंटा का आगमन केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और आध्यात्मिक जागृति के लिए हुआ था। उनकी कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और शांति का मेल ही सच्ची विजय का आधार है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप देखने में इतना अलौकिक और तेजस्वी है कि उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। उनके मस्तिष्क पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो उनकी शांत और सौम्य प्रकृति का प्रतीक है। इस अर्धचंद्र के कारण ही उन्हें चंद्रघंटा का नाम दिया गया। उनके गले में स्वर्णिम घंटियों की माला है, जो हर बार बजने पर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है जो न केवल वातावरण को पवित्र करती है, बल्कि दुष्ट शक्तियों को भयभीत कर देती है। उनकी 10 भुजाएं हैं, जो उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक हाथ में एक विशेष अस्त्र शस्त्र है। त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष, बाण और अन्य दिव्य आयुध, ये सभी उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों को दर्शाते हैं। माँ चंद्रघंटा सिंह में सवार है, जो साहस, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। उनका तेज सूर्य के समान है, जो अंधकार को एक क्षण में नष्ट कर देता है। उनकी आंखों में करुणा और क्रोध का अद्भुत संतुलन है। जहाँ उनकी करुणा भक्तों को आशीर्वाद देती है, वहीं उनका क्रोध दुष्टों का नाश करता है। उनके मस्तिष्क का अर्धचंद्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है।
जैसे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की ऊर्जा एक साथ मिलकर प्रकृति को संतुलित करते हैं, वैसे ही माँ चंद्रघंटा हमें शक्ति और शांति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। उनकी घंटियों की ध्वनि को नाद ब्रह्मा कहा जाता है। यह ध्वनि सृष्टि की प्रथम ध्वनि का प्रतीक है, जिससे समस्त विश्व की रचना हुई। कहते हैं कि जब माँ की घंटियाँ बजती है तो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है और सकारात्मक का संचार होता है। योग और साधना में इस ध्वनि का विशेष महत्व है। यह आज्ञा चक्र को जागृत करती है, जो मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टि और शांति प्रदान करता है। जब महिषासुर का आतंक चरम पर था, तब माँ चंद्रघंटा युद्ध भूमि में अवतरित हुई। उनकी उपस्थिति ने ही राक्षसों की सेना में खलबली मचा दी। जैसे ही माँ ने अपनी घंटियों को बजाया, उनकी मधुर परंतु शक्तिशाली ध्वनि ने आकाश और धरती को कपा दिया। यह ध्वनि ऐसी थी मानो सृष्टि का हर कण माँ की शक्ति का गुणगान कर रहा हो। उनके सिंह की गर्जना ने राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को माँ के विरुद्ध युद्ध में उतारा, लेकिन माँ चंद्रघंटा की शक्ति के सामने उसकी सेना तिनके की तरह बिखर गई। उनके त्रिशूल का हर प्रहार बिजली की तरह गिरता था और उनकी तलवार ने राक्षसों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। माँ की घंटियों की ध्वनि ने राक्षसों के मन में भय और अस्थिरता उत्पन्न कर दी। अतः माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का संहार किया। उसका अहंकार और उसकी शक्ति माँ के सामने धूल में मिल गई। इस विजय के साथ माँ चंद्रघंटा ने तीनों लोकों में शांति और संतुलन की स्थापना की। लेकिन यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह एक आध्यात्मिक युद्ध भी था, जो हमें सिखाता है कि हमारे भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध, लोभ और भय को नष्ट करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। माँ चंद्रघंटा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची विजय वही है जो मन और आत्मा को शुद्ध करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप केवल युद्ध और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक संदेश भी देता है। उनमें मस्तक और अर्धचंद्र हमें जीवन में संतुलन की महत्ता सिखाता है। जैसे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की ऊर्जा के साथ प्रकृति को संतुलन करते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में भक्ति, कर्म और ज्ञान का संतुलन बनाए रखना चाहिए। माँ की घंटियों की ध्वनि हमें यह याद दिलाती है कि सृष्टि की हर ध्वनि में एक दिव्य संदेश छिपा है। यह ध्वनि हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है और हमारे मन को शांत करती है। योग और साधना में माँ चंद्रघंटा का विशेष महत्व है। उनकी आराधना से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जो मस्तिष्क के केंद्र में स्थित है। यह चक्र हमारी बुद्धि, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति को नियंत्रण करता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को अद्भुत शांति, स्पष्ट दृष्टि और जीवन के प्रति गहरी समझ प्राप्त होती है। माँ की पूजा से न केवल बाहरी भय और शत्रु नष्ट होते हैं, बल्कि आंतरिक भय, चिंता और मानसिक अशांति भी समाप्त होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और पीले या सुनहरे वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि ये रंग माँ की शक्ति और तेज का प्रतीक है। पूजा स्थल को स्वच्छ करके माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। पूजा में सुनहरे फूल, धूप, दीप और घंटियों की मधुर ध्वनि का विशेष महत्व है। माँ को दूध, खीर और शहद का भोग अर्पित किया जाता है। उनका मूल मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने से भक्तों में निर्भयता, शक्ति और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान माँ की कथा सुनना और उनके भजनों का गायन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्त उपवास रखते हैं और सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। उनकी पूजा से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है
और वह जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से कई चमत्कारी प्रसंग इतिहास और किंवदंतियों में दर्ज है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की कथा प्रसिद्ध है। कई वर्ष पहले उस गांव में एक भयानक महामारी फैल गई थी। लोग भयभीत थे और कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। तब गांव के एक साधक ने नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा की। उस रात पूरे गांव में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजी और ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति गांव की रक्षा कर रही हो। कुछ ही दिनों में महामारी पूरी तरह समाप्त हो गई और गांव में सुख शांति लौट आई। इसी तरह कश्मीर की घाटी में एक बार भयानक तूफान आया। लोग अपने घरों में डर के मारे दुबक गए थे। तब कुछ भक्तों ने माँ चंद्रघंटा की आराधना शुरू की। रात के अंधेरे में जब तूफान अपने चरम पर था, एक दिव्य प्रकाश आकाश में प्रकट हुआ। घंटियों की मधुर ध्वनि ने वातावरण को शांत कर दिया। अगली सुबह तूफान पूरी तरह थम चुका था और लोग माँ की कृपा के लिए आभार प्रकट करने लगे। ऐसे ही अनगिनत प्रसंग है जो माँ चंद्रघंटा की शक्ति और करुणा को दर्शाते हैं। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है और उनकी रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, सच्चा साहस और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। उनकी घंटियों की ध्वनि हमें यह याद दिलाती है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। माँ का अर्धचंद्र हमें संतुलन का महत्व सिखाता है। कर्म और भक्ति, भक्ति और शांति, क्रोध और करुणा के बीच संतुलन। जब भी जीवन में संकट आए, बस एक बार माँ का नाम ले, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। यह मंत्र आपके मन को शांति देगा और आपके भीतर साहस का संचार करेगा। माँ चंद्रघंटा की कृपा से आप हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होंगे। श्री हरि ज्ञान सागर में माँ चंद्रघंटा की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें जीवन के गहरे रहस्य से जोड़ती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। श्री हरि ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़ सके। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।